बयान दिया कि ये सारे स्ट्राइक्स एक लिमिटेड एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस थे और वेस्टर्न कंट्रीज को इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि और ज्यादा कुछ नहीं करा गया। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक धमकी की तरह है कि ईरान धमकी दे रहा है इजराइल को, शुक्र मनाओ हमने और ज्यादा हमला नहीं किया। ईरान के जो हथियार हैं वो अपने आप में कुछ कम डरावने नहीं है। कुछ मिसाइल्स जिनका इस्तेमाल किया गया इस हमले में वो स्टेट ऑफ द आर्ट थी, जिनका पहली बार इस्तेमाल किया गया, जो पिछले ही साल बनी थी, जैसे कि 2023 की फतेह मिसाइल्स। बीबीसी के द्वारा निकाली गई इस फोटो में आप देख सकते हैं इनकी सभी मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज। लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल्स इनकी शहाब 3 है, 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है। जो मिसिंग है इस नक्शे से वो है 2023 की फतेह मिसाइल्स। ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी में आती हैं। हाइपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज। ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती हैं, जो कि 15 गुना ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड से। यानी कि कुछ मिनटों का ही समय लगेगा ईरान से इजराइल तक पहुंचने में। We are able to precisely hit any target within the range of 870 miles, and there exists no system that can rival or counter this missile. बहुत से लोग यहाँ पर रॉकेट्स और मिसाइल्स को एक दूसरे से कंफ्यूज कर देते हैं। ये दोनों शब्द सुनने में एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं, लेकिन असलियत में बहुत अलग है एक दूसरे से। हमास के द्वारा जो रॉकेट्स फेंके जाते हैं इजराइल की तरफ, उनका साइज काफी छोटा होता है। वो जमीन से फेंके जाते हैं एक प्रोजेक्टाइल में, यानी अंदाजा लगाया जाता है कि वो कहां पर गिरेंगे। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स दूसरी तरफ एक 3 मंजिला इमारत जितनी बड़ी होती हैं। इनमें प्रिसीजन टारगेटिंग होती है, एग्जैक्टली कहां गिराना है इन्हें वो कंट्रोल किया जा सकता है। सही में धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर वापस अपने टारगेट पर गिर सकती हैं। ये सही में भयानक है देखना कि इंसानों ने कितने खतरनाक तरीकों के हथियार बना रखे हैं। यही कारण कि अप्रैल के हमले के बाद यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जहां पर सेक्रेटरी जनरल ने कहा दोनों साइड्स को डिफ्यूज एंड डी एस्केलेट। अब इजराइल पर हिजबुल्ला और हुतीज जैसे ग्रुप्स तो ऑलरेडी काफी सालों से हमला करते आए हैं, लेकिन जब से इजराइल ने रिटेलिएशन किया और गाजा पर बमबारी करी, उसके बाद से इनकी तरफ से भी हमला और बढ़ गया। ये तीनों ग्रुप्स, गाजा में हमास, यमन के देश में हुतीज और साउथ लेबनान में हिजबुल्ला, इन्हें ईरान का प्रॉक्सीज माना जाता है। यहाँ इन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का भी नाम दिया गया है, यानी कि ईरान का देश इन्हें पीछे से फंड करता है, पैसे देता है और सपोर्ट करता है। इस सब के पीछे एक बड़ा लंबा इतिहास है, जिसे एक 20 मिनट के वीडियो में समझा पाना तो पॉसिबल है नहीं।